देखिए, उस परिवार की जो माँ बेटे की मौत हुई वो कोई हादसा नहीं था, वो एक हत्या थी। और हमने कहा था कि उन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने डीडीए को जिम्मेदार ठहराया है, तो ये उन भाजपा के नेताओं के ऊपर भी तमाचा है मुंह पे, जो डीडीए को और एलजी साहब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाई कोर्ट ने उनका पर्दाफाश करने का काम किया है, लेकिन उस परिवार की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उस परिवार को न्याय मिलेगा और उचित मुआवजा डीडीए उनको देगा हाई कोर्ट के आदेश पर। और मैं कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, कोई भी विभाग हो, आपके पास दिल्ली की सर्विसेज मैटर है, आप उन पे कार्रवाई करो ना, क्यों बचाते हो आप अधिकारियों को? 31 जुलाई की रात को गाजीपुर इलाके में नाले में मां बेटे के डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जो है डीडीए को जो है जिम्मेदार ठहराया। वहां पर दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट कल सौंपी थी और जो है पुलिस ने डीडीए को वहां पर जिम्मेदार ठहराया है। और ऐसे में अब जो है हाई कोर्ट ने परिजनों को मुआवजा देने का भी निर्देश दे दिया। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उसी क्षेत्र से वहाँ के विधायक, विधानसभा लोग कोंडली है, कुलदीप कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से जो हादसा हुआ था, अभी तक कोई मुआवजा परिवार को नहीं दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने बोला है कि ये डीडीए जिम्मेदार है और उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कैसे? देखिए, उस परिवार की जो माँ बेटे की मौत हुई वो कोई हादसा नहीं था, वो एक हत्या थी। और हमने कहा था कि उन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिनकी डीडीए के लापरवाह अधिकारियों की वजह से उन माँ बेटे की मौत हुई। लेकिन एलजी साहब ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, एलजी साहब के ऑफिस ने बचाने का प्रयास किया, डीडीए के अफसरों ने पल्ला झाड़ने का काम करा, लेकिन न्याय और सच कभी दबता नहीं है और सच्चाई की जीत हुई। और माननीय हाई कोर्ट ने ये कहने का काम किया कि ये जिम्मेदारी डीडीए की थी। नाला डीडीए बना रहा था, जो दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट वहाँ सबमिट करी, उसमें क्लियर हो गया कि नाला डीडीए बना रहा था, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डीडीए के पास था, और बिना किसी इंस्पेक्शन के अधिकारियों के उसका सीसी अधिकारियों देने का काम किया। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने डीडीए को जिम्मेदार ठहराया है, तो ये उन भाजपा के नेताओं के ऊपर भी तमाचा है मुँह पे, जो डीडीए को और एलजी साहब को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाई कोर्ट ने उनका पर्दाफाश करने का काम किया है, लेकिन उस परिवार की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उस परिवार को न्याय मिलेगा और उचित मुआवजा डीडीए उनको देगा हाई कोर्ट के आदेश पर। सर, अभी भी वहां पर जो स्थिति जस की तस बनी हुई है, अस्थायी बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन। ये हिम्मत उन अधिकारियों में कौन से आ रही है? ये हिम्मत कौन दे रहा है उनको? आखिर मतलब जो विभाग एलजी साहब के अंतर्गत आता है, उसे इतनी हिम्मत मिल रही है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी, एक माँ बेटे की मौत होने के बाद भी प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। एलजी साहब, ऐसा मत करो, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करो, एक नजीर पेश करो, ताकि आगे किसी की जान ना जाए। सर, एक सवाल और है कि चाहे गाजीपुर की घटना हो, चाहे राजेंद्र नगर, दोनों विभाग अलग अलग, यहाँ डीडीए, वहाँ एमसीडी, लेकिन देखा जाता है कि विभागों को देखकर राजनीति होती है। ऐसे में आखिरकार समाधान कब निकलेगा? क्योंकि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय में जो है करंट से मौत हो रही है, जल भराव से मौत हो रही है कहीं नाले में, तो समाधान तो निकालना पड़ेगा एजेंसियों को आपस में। विभाग कोई विषय नहीं है, अगर किसी एक आदमी की भी जान जाती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, कोई भी विभाग हो, आपके पास दिल्ली की सर्विसेज मैटर है, आप उन पे कार्रवाई करो ना, क्यों बचाते हो आप अधिकारियों को? लेकिन एलजी साहब अधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। जो अधिकारी दिल्ली का बेड़ा गर्क करेंगे उनको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो दिल्ली को बर्बाद करेंगे उनको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे उन्हें काले पानी की सजा मिलेगी। तो एलजी साहब, ये करना बंद करो। अब तो हाई कोर्ट ने आपको लताड़ दिया, अकल सीखो। सर, दिल्ली सरकार भी क्या कोई मुआवजा देने की कोशिश करेगी? नहीं, डीडीए मुआवजा दे रहा है, उसमें देखते हैं क्या डीडीए भी क्या मुआवजा देगा, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, गाजीपुर घटना को लेकर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उसी क्षेत्र के विधायक कुलदीप कुमार। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।